नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज का जो इंट्राडे है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फँसाने के लिए सेटअप किया था, क्या आप मानोगे? बाज़ार का यही नहीं है, कमज़ोर को बाहर निकालो और मज़बूत को अंदर रखो। अगर आप बाज़ार से इन्फ्लुएंस होंगे ना, तो आप हमेशा सफ़र करेंगे, चाहे आप डाउन साइड की मूव की बात कर लीजिए, चाहे अप साइड के मूव की बात कर लीजिए, चाहे आप बैड न्यूज़ की बात कर लीजिए, चाहे आप गुड न्यूज़ की बात कर लीजिए। अगर आप न्यूज़ बेस, ठीक है? या आप सेंटिमेंट से इन्फ्लुएंस होके ट्रेड करेंगे ना, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ये मूव देखो। अब ज़रा आप अपने आप से पूछना, क्या यहाँ सेल किया था? यहाँ सेल किया था? नहीं, आपने सेल किया होगा इसके आस-पास और आप बन गए क्या? लेट शॉर्टर, जो इन्फ्लुएंस होकर आया है कि ट्रंप ने सीज़ फायर किया है और कल बाज़ार और नीचे गिरेगा। उसके बाद आज आपकी लंका निकाल दी बाज़ार ने। और इसी को समझना है। कभी भी आपको प्रीवियस मूव से अगर आप इन्फ्लुएंस होंगे ना, आप यहाँ सफ़र करेंगे ही करेंगे, कोई बचा नहीं सकता। आपको इंट्राडे समझना है और इंट्राडे प्योर का प्योर जो है ना, वो एक सिस्टम पे चलता है। समझ रहे हैं ना? कोई भी ट्रेंड हर दिन नहीं गिरता रहता। ये चीज़ समझते नहीं लोग कि कोई भी बाज़ार हर दिन नहीं ऊपर जाएगी, है ना? और कोई भी बाज़ार हर दिन नहीं गिरेगी। आप हैं इंट्राडे ट्रेडर और आप ये भूल जाते हैं बार-बार कि हाँ, मूव आया, हो सकता है कि कल बाज़ार नीचे थोड़े जाए, बिल्कुल जाए। लेकिन आपका क्या? आप तो बाहर हो गए और इसी चीज़ को मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि बाज़ार में अगर रिकवरी आई, आज प्री मार्केट एनालिसिस में भी अपडेट किया था कि अगर रिकवरी आई, तो आपके प्रीमियम गलेंगे, ना कॉल साइड में पैसा बनेगा और ना ही पुट साइड में पैसा बनेगा। आप खुद देखो कि आज इंडिया विक्स 9% टूट गया और ये है असली नाइटमेयर। विक्स जब भी गिरेगा ना, तो वो आपको एक रेंज के अंदर रहेगा, यानी बाजार में शांति बनी रहेगी। लास्ट के मूव के अलावा तो पूरे दिन बाजार शांति रहा, आप खुद ही देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझ के ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ना कि आपके चार्ट देखने की समझ से होती है। जब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन पाएँगे। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये एक पूरा का पूरा ट्रैप है। आज का भी मूव एक ट्रैप ही है। लेकिन जो कल आए थे ना, आज उनको बाज़ार ने बाहर निकाल दिया। ये एक समरी है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी लेवल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये चीज़ समझो कि आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो और इंट्राडे करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। अब यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें खींची हुई हैं, एक-एक करके लाइनों की बात कर लेते हैं। ये पूरा एक इम्पल्सिव मूव है, ठीक है? हर इम्पल्सिव मूव का एक करेक्शन होता है, या अगर आप ध्यान दें तो बाज़ार में को लोअर लोज़ लगाना है, डाउन ट्रेंड में जाना है, तो हर जगह पर एक हाई लगेगा ही लगेगा और इंट्राडे में इसी को फेस करना आना चाहिए। इसको भी कैश करना आना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको फेस करना नहीं सीखेंगे, आप कभी भी इसको कैश नहीं कर पाएँगे और यही चीज़ आपको समझनी चाहिए। चाहे अपसाइड जाए और चाहे डाउन साइड जाए, किसी भी जगह जाएगा, लोज़ लगाएगा, ठीक है, अपसाइड में और हाइज़ लगाएगा आपका डाउन साइड में, और इसी को मैंने फिबोनाची से कैलकुलेट किया है इस पूरी इम्पल्सिव वेब को, ठीक है, जिसकी लेवल है 0.38, 24,080। मैंने आपसे इसी के बारे में बात की थी प्री मार्केट एनालिसिस में कि दिस इज़ द इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, और उसके बाद मैंने बात की थी सपोर्ट की 23,770। अगर आपको डिसीजन लेना है, इन्हीं 2 लेवल्स पे डिसीजन लीजिएगा और वहीं से प्राइस जो है ना, आज के दिन क्रैश हो गया। अब अगर ये पुल बैक कंटिन्यू रहता है, मान लीजिए, ठीक है, बाज़ार कल को फिर से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये सारे के सारे लेवल्स क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे या आपके प्रॉफिट बुकिंग के लेवल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बाइंग की। कल के दिन अगर हमें बाई करनी पड़ेगी, तो हम बाई करेंगे 24,110। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 24,168 और सेकंड रहेगा 24,250। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे पुल बैक्स लेवल हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ में आप इसको भी याद रखिएगा कि कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बाई का लेवल आपके सामने है। आपने पुल बैक्स लॉन्ग देख लिया, लेकिन पुल बैक शॉर्ट भी तो होता है। क्यों? क्योंकि हर इम्पल्सिव वेब के बाद जो एक पुल बैक आता है, उसके बाद प्राइस नीचे जाता है। ये ट्रेंड है और ये जो
अभी हम बात कर रहे थे ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए प्राइस को पुल बैक तक जाना चाहिए। पहली कंडीशन आपने मैच कर ली और उस पर ट्रेड भी कर लिया। अब बात करते हैं कि अगर इस लेवल पे गया तो डिसीजन क्या लेना है। इस लेवल पर आपको एम पैटर्न देखना है, यहाँ पर दिखे या आपका यहाँ पर दिखे, कहीं पे भी दिखेगा ये आपका बहुत ही डेंजरस जोन है। यहाँ से अगर कोई स्विंग लोड ब्रेक हुआ, प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और इसी को हम क्या कहेंगे, पुल बैक शॉर्ट। ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आपका पहले पुल बैक में किस तरीके से लॉन्ग प्लान करना है ये भी कवर हो गया, पुल बैक शॉर्ट भी कवर हो गया। अब आप कहोगे क्या यहाँ से नहीं गिर सकता? बिल्कुल गिर सकता है। उसके लिए आज का लो टूटना चाहिए। क्या है? 23,880। ये आपका यहाँ तक जाएगा 770 तक और उसके बाद आपका ट्रेंड फिर से कंटिन्यू रहेगा। तो चीज़ों को उसी तरीके से समझिए। 30,880 के नीचे शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 770 तक जाएगा, 770 ब्रेक होगा तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ये सारी समझ है। लेकिन अगर ये मिल जाए तो कैसा रहे, आप खुद सोचो। अच्छा रहेगा ना, क्योंकि आप टॉप पे शॉर्ट करोगे और वहाँ पर आपके ज़्यादा पॉइंट्स लेने के चांसेस हैं। लेकिन देगा या नहीं देगा ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये बाजार डिसाइड करेगा। तो बाजार के हिसाब से सोच के चलना। अगर ये मिले तो ये भी कर लेना है, अगर ऊपर चला गया तो हमें मालूम है लॉन्ग कैसे प्लान करने हैं, कहाँ तक प्लान करने हैं, कहाँ से हमें रिवर्सल ढूंढना है, सब कुछ हमें मालूम है। दिस इज द प्लान। अब ये प्लान में एक इंटरप्शन हो सकता है और वो है गैप। अगर कोई गैप लग गया तो क्या करेंगे? तो सबसे पहली कंडीशन है कि 110, ठीक है, और आपका 180 70 के बीच में ओपन हो। फ्लैट ओपन हुआ तो जो प्लान बनाया है वो काम करेगा। लेकिन अगर गैप अप या गैप डाउन हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गैप अप में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर गैप अप हो गया, यहाँ पर आ गया, कोई भी एम बना, हम शॉर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन हो गया तो रिकवरी भी आ सकती है, समझे? तो 30 मिनट की रेंज को जो अक्सर हम फॉलो करते हैं, उस जगह पर आपको रिवर्सल्स और ब्रेकआउट दोनों कंफर्म करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये नहीं होगा कि 30 मिनट की रेंज ब्रेकआउट हुई आप ट्रेड कर लो। 30 मिनट की रेंज से रिवर्सल्स भी आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार सिखाया है, तो वहाँ पर ये चीज़ भी देखिएगा। अब हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है, डाउन साइड भी और अप साइड भी। अब इसको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के लिए कहाँ जाएंगे हम? ऑप्शन चेन भी। क्या देखेंगे? कहाँ पर सबसे ज़्यादा ओआई है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई चेंज हुई है, जिससे कि हमें पता चले कि आज के दिन की फ्रेश पोजीशन किस साइड में खड़ी हो रही है। तो ये है आज का प्राइस एक्शन, ठीक है। निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब देखो कि किस तरीके से प्रीमियम ईटीएम पे डाउन हुए हैं। आपको क्लियर दिखेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 104 पुट में डाउन हुए, ईटीएम की मैं बात कर रहा हूँ, और 180 आपका जो है ना बढ़ा, किस साइड में? कॉल साइड में। अब आप कहोगे कि सर प्राइस ऊपर से नीचे भी आया, तो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, है ना, एलटीपी चेंज है ना, कहीं पे भी देख लो। और इस साइड में क्या हुआ ये देख लो। तो पैसा आज किसने लिया? सेलर ने लिया। बायर का आज कुछ भी था ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कल के लेवल्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखना चालू करेंगे 29,64,000, ठीक है। उसके बगल में है 80,20,740। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई है, किस साइड में? कॉल साइड में। ये हिस्सा कॉल का है और ये हिस्सा पुट का है। 24,000 का ये स्ट्राइक है। यहाँ पे चेंज कितना हुआ है? 18,28,000, विच इज़ अराउंड, आप मान के चलो करीब 20-25% के आसपास चेंज हुआ है। यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस नहीं बनी हैं। अब इस जगह पे हम देखें तो यहाँ पर मेरा इसी जगह पर क्या है? पुट भी है, दिख रहा है 62,26,000, 27,45,000 आज ऐड हुए। तो बाजार के किस में जाने की संभावना है? कल रेंज में जाने की संभावना है। और इसी वजह से यहाँ पर मैं आपको 30 मिनट के ब्रेकआउट पर ट्रेड करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं वहाँ से रिवर्सल खोजने की भी सलाह दे रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखना कि एक ही स्ट्राइक पर दोनों की पोजीशंस बहुत मजबूत है। अगर मैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ तो पुट पर मेरे को दूसरा जो ओआई सबसे ज़्यादा मिलता है वो 23,800 पर मिलता है। 23,800 आपका मजबूत सपोर्ट का
काम करेगा। रेजिस्टेंस आपका यही है। एक बार फिर से याद करिए, मैंने आपसे क्या कहा था, बाजार में गैप अप हुआ और एम पैटर्न बना तो अच्छा शॉर्ट आएगा, और ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी कंफर्म हो रही है। आप किसी भी लेवल पे देख लो, अच्छी क्वांटिटी खड़ी है, खासकर 24,000, 24,100 और 24,200 पे तो पुल बैक शॉर्ट बनने की चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। मैं कोई यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो डेटा पे है, और इसी तरीके से आपको ट्रेड प्लान करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स का ये इंट्राडे चार्ट है और ये रहा आज का प्राइस एक्शन। इस कैंडल को हटा दें, सिर्फ इस कैंडल में ही जो मूव आया वो आया, वो भी 3 बजे के बाद आया। अब आप ज़रा ध्यान दो कि यहाँ पर हम फंसे हुए हैं, राइट ना, कल के फॉल के बाद। अब इस जगह पर अगर मैं लेवल्स को मार्क करूं तो मेरे पास तो एक लेवल है, पहला है 76,400, 76,400, ठीक है, शॉर्ट का लेवल है, और ये आपका यहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक, 76,150। तो इस लेवल के नीचे आपको शॉर्ट करना है। अब अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो 77,200 के ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा, लेकिन निफ्टी की तरह ही ये पुल बैक लॉन्ग होगा। इसमें जो लेवल हैं वो हैं 77,400 और 77,500, ये 2 टारगेट आपको मिल जाएंगे। फिर से याद रखिएगा, पुल बैक अगर शॉर्ट वहाँ से मिले, कोई एम पैटर्न मिले, तो आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की, क्योंकि ये आजकल जो है ना अपने अलग मोड में है, अलग तरीके से ट्रेड ही कर रहा है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले इंट्राडे देख लो। निफ्टी में सारे कांड हुए, सेंसेक्स में कांड हुए। निफ्टी में और सेंसेक्स में कांड होने के तो चांसेस ही थे, क्योंकि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, तो एक बार जो है ना वो जिग मार के क्या करना था, सब निकालना था। वो 3 बजे के बाद आया, तब तक बाजार ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स में कुछ भी नहीं हुआ, इसने एक रेंज को फॉलो किया। रेंज का लो आपका यहाँ है 56,970 और रेंज का हाई है आपका 57,500, यानी आप मान के चलो कि 500 पॉइंट के अंदर रहा, और ये रेंज डिसाइड करेगी कि कल बाजार कहाँ जाएगा। इसके ऊपर लॉन्ग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 57,500 के ऊपर, और डाउन साइड 56,970 बड़े हुआ तो कल का जो लो है वो वापस टेस्ट होगा। यहाँ पर भी इन्हीं लेवल्स को हमें कल के दिन कंसीडर करना है। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी, होप आप इसे पसंद करेंगे। अगर वीडियो में कोई कमी हो, कोई सवाल हो तो कमेंट्स ओपन है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ में मैंने नोटिस किया है कि करीब 60% के आसपास लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। 1 मिनट लगता है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने की मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हाँ, आपको यहाँ बहुत मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।